क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्या कहता है, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी हमें बनाना क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। पहली बात क्या लिखा हुआ है, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हरीश ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया कैश में। कैश कितना, 1,80,000। तो क्या होगा, एक और आएगा कैश और एक और क्या होगा, कैपिटल। एक और क्या आएगा, कैश और एक और क्या होगा आपका, कैपिटल। कितना अमाउंट है, 1,80,000 और 1,80,000। ये तो हो गया फर्स्ट, यानी आपका कैश भी कितना है, 1,80,000 और कैपिटल भी कितना है, 1,80,000। अब देखिएगा सेकंड क्या हुआ है, आपने गुड्स परचेज किया कैश में। गुड्स आपने परचेज किया कैश में, एक और क्या आएगा, स्टॉक आएगा, एक और कैश जाएगा। एक नया चीज आ गया, नया चीज क्या आ गया, स्टॉक। स्टॉक कितना आ गया, 60,000। और आपका इतने का कैश चला गया, 60,000 का आपका कैश क्या हो गया, चला गया। अब बात करते हैं, आपने गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट, कितने का, 30,000। तो एक और तो क्या होगा, आपके पास स्टॉक आएगा। स्टॉक कितना आएगा, 30,000। और दूसरी ओर जिससे आपने उधार परचेज किया उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। कितना होगा आपका क्रेडिटर, 30,000। कितना होगा आपका क्रेडिटर, 30,000। तो मेरी बात सुनो, स्टॉक हमारे पास कितना हो गया, 90,000। और कैश, कैश हमारे पास कितना हो गया, 180 में से चला गया 60,000, कितना बच गया, 120। कैपिटल, पहले भी क्या था, 180, आज भी कितना है, 180। और जो आपका क्रेडिटर है वो कितना हो चुका है, 30,000। क्रेडिटर आपके लिए लायबिलिटी है क्योंकि पेमेंट करना बाकी है। अब नेक्स्ट देखना, आपने गुड्स सोल्ड किया है। गुड्स सोल्ड आपने कितने का किया है, कैश में। कैश में कितना सोल्ड किया आपने, 40,000। कॉस्टिंग कितनी थी, 24,000। तो मेरी बात सुनो, स्टॉक तो आपका चला गया। स्टॉक कितना चला गया, 24,000 का स्टॉक चला गया। लेकिन आपके पास कैश कितना आया है, कैश आया है आपके पास 40,000। और दूसरी ओर आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किसका होता है, ऑनर का। और ऑनर को यहाँ रिप्रेजेंट कौन करता है, कैपिटल। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कैपिटल में प्लस कर दिया जाएगा। अब देखिए, अब आपके पास स्टॉक कितना बच गया, 66,000। स्टॉक 66,000 बच गया। कैश आपके पास कितना पड़ा हुआ है, पहले था 120, अब कितना हो गया 40, यानी कितना हो जाएगा, 1,60,000। कैपिटल, कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,96,000। और आपका जो क्रेडिटर है वो कितना हो जाएगा, आपका क्रेडिटर 30,000। नेक्स्ट बात करते हैं, आपने रेंट पेड किया कितना, 5,000। तो रेंट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक और तो क्या हो जाएगा, कैश आपका चला जाएगा। कैश आपका कितना जाएगा, 5,000। और दूसरी बात ये है तो क्या, एक्सपेंस। एक्सपेंस अल्टीमेट क्या बन जाएगा, लॉस। और लॉस किसका होता है, ऑनर का। यानी ऑनर का जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, 5,000 से कम हो जाएगा। याद रहेगी बात ना, एक तो आपका कैश चला गया, दूसरा लॉस है तो लॉस क्या होगा, कैपिटल को कम कर देगा। दूसरा, कुछ आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंस। पे करो चाहे पे ना करो, है तो आपके लिए एक्सपेंस। और दूसरी ओर बन क्या गया, पेमेंट नहीं किया तो क्या बन गया आपके लिए, वो लाइबिलिटी। तो एक नया चीज आ गया, एक नया चीज क्या आ गया, रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है।
कितना हो गया आपका रेंट आउटस्टैंडिंग 2000, रेंट आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 2000। और दूसरी ओर ये है क्या आपके लिए, दूसरी ओर, और दूसरी ओर ये है क्या आपके लिए एक्सपेंस है। मैंने कहा ना इनकी क्या हो जाती है रेंट आउटस्टैंडिंग की, रेंट अकाउंट दिया टू रेंट आउटस्टैंडिंग। तो रेंट आउटस्टैंडिंग आपके लिए लायबिलिटी है, लेकिन रेंट आउटस्टैंडिंग होने के पहले वो क्या था, रेंट था। रेंट आपके लिए क्या था, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या हो जाएगा, लॉस। और लॉस किसका हो जाएगा, कैपिटल का। तो याद रखिए बात ना, रेंट आउटस्टैंडिंग का दो जगह फर्क पड़ेगा। एक तो रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब रेंट तो है लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो आपके लिए क्या हो गया एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या हो जाएगा, लॉस। ऐसा करने से कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरी ओर रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग बन गया, पेमेंट आपने नहीं किया। पेमेंट अगर आपने नहीं किया तो आपके लिए क्या बन जाता है, ये लायबिलिटी बन जाता है। इसीलिए कहाँ दिखा दिया इसे आपने, लायबिलिटी साइड में शो कर दिया। तो टोटलिंग कर देते हैं, स्टॉक आपका कितना हो गया 66,000। कैश, कैश आपका कितना हो जाएगा 1,55,000। कैपिटल 196 में से आपका 5 चला जाएगा, 2 चला जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 1,89,000। प्लस क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना हो जाएगा 30,000। और रेंट आउटस्टैंडिंग कितना होगा, रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा हुआ है, आपने गुड्स सोल्ड किया है, कैसे, ऑन क्रेडिट। कॉस्टिंग कितनी की थी 38 की, सोल्ड कितने में किया है 50 में, तो आपको क्या हो गया 12,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किसका होता है, कैपिटल का। तो प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। एक और तो क्या होगा आपका 12,000 कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दूसरी ओर आपका स्टॉक कम कितना हो जाएगा, 38,000 आपका जो स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपने सेल कैसे किया है, ऑन क्रेडिट। जिसको आप उधार सेल करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर। जो उसको उधार सेल करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर। तो कितने का था डेटर 50,000, आपने उधार सेल कितने का किया है 50,000 का आपने उधार सेल किया है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए कितना कितना हो जाएगा आपका, डेटर कितना हो जाएगा 50,000 प्लस 66 में से क्या लेस करोगे 38, तो क्या बचेगा 28,000। कैश आपका वही रहेगा 1,55,000। ये कितना हो जाएगा आपका 2,01,000। ये कितना हो जाएगा आपका 30,000। और ये कितना हो जाएगा आपका 2,000। अब नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्या लिखा हुआ है, कहता है आपने एडवांस सैलरी पेड किया है। याद है वो वाली बात, एडवांस पेड करना ना तो किसी के लिए एक्सपेंस होता है और ना किसी के लिए इनकम होता है। पेड करने वाले के लिए एडवांस क्या होता है, एसेट होता है। पेड करने वाले के लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो एडवांस सैलरी आपके लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। एडवांस सैलरी आपके लिए क्या हो गया, एसेट हो गया, ठीक है ना। कितना आपने एडवांस सैलरी पे किया है 3,000। और दूसरी ओर आपका जो कैश है वो आपका कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है ना, आपने एडवांस पे किया है, एक और तो क्या होगा आपका कैश चला जाएगा। और दूसरा एडवांस देना, देने वाले के लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो एडवांस सैलरी कितना हो गया 3,000 प्लस डेटर कितना हो गया 50,000 प्लस स्टॉक कितना हो गया 28,000 प्लस कैश, कैश कितना हो गया आपका, आपने पेमेंट किया है तो 3,000 चला गया, कितना हो गया 1,52,000। आपका कैपिटल कितना हो गया 2,01,000। क्रेडिटर वो कितना आपका क्रेडिटर 30,000
और रेंट आउटस्टैंडिंग वो कितना आपका 2000। ठीक है ना। तो ये तो क्या था आपका एडवांस सैलरी। ये क्या था आपका डेटर। ये क्या था आपका डेटर। ये क्या था आपका स्टॉक। ये क्या था आपका कैश। 2,01,000 क्या था आपके लिए कैपिटल। ये क्या था आपका क्रेडिटर। और ये क्या आपका रेंट आउटस्टैंडिंग। ये क्या आपका रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख कहता है यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ एमएस रॉयल ट्रेडर। सबसे पहले क्या हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस शुरू कैसे हुआ है कैश से हुआ है। एक और तो क्या होगा कैश और एक और क्या होगा आपका कैपिटल। एक और क्या होगा कैश। एक और क्या होगा आपका कैपिटल। तो कैश कितना है 1,20,000 और कैपिटल भी कितना आपका 1,20,000। ठीक है ना। कितना आपका 1,20,000 और कितना है 1,20,000। सेकेंड क्या हुआ आपने गुड्स परचेज किया वो भी कैसे परचेज किया कैश में। एक और तो क्या आएगा स्टॉक आएगा एक और कैश जाएगा। आइए देखते हैं। सेकेंड एक और तो क्या होगा स्टॉक आएगा। स्टॉक कितने का आएगा 10,000 का। स्टॉक आपका कितने का आएगा 10,000 का। और दूसरी ओर क्या होगा आपका कैश जाएगा। दूसरी ओर आपका कैश चला जाएगा। कैश चला कितना जाएगा 10,000 का कैश क्या होगा आपका चला जाएगा। कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो अब आपका स्टॉक कितना हो गया 10,000। कैश कितना हो गया 1,10,000 और ये कैपिटल पहले भी क्या था 1,20,000 आज भी कितना है 1,20,000। अब बात करते हैं थर्ड। आपको रेंट रिसीव हो रहा है। एक और तो क्या आएगा आपके पास कैश आएगा और रेंट रिसीव आपके लिए इनकम है। इनकम किसका होता है ऑनर का। और ऑनर को यहाँ रिप्रेजेंट कौन करता है कैपिटल। तो ये कितना हो गया आपका 10,000। ये कितना हो गया 1,15,000 और ये कितना हो गया 1,25,000। नेक्स्ट देखिएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है लॉस बन जाता है और लॉस किसका होता है कैपिटल का। और दूसरी ओर सैलरी पेमेंट तो हुआ नहीं है आउटस्टैंडिंग है यानी आपके लिए क्या बन गया लायबिलिटी। आपके लिए क्या बन गया लायबिलिटी सैलरी आउटस्टैंडिंग। कितना बन गया आपके लायबिलिटी 2,000। लायबिलिटी कितना बन गया 2,000। तो अब देख लीजिए कितना होगा स्टॉक। स्टॉक कितना हो गया 10,000। कैश कैश कितना हो गया 1,15,000। कैपिटल कैपिटल कितना हो गया 1,23,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000। इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीव आपके लिए इनकम है। एक और तो क्या होगा आपके पास कैश आएगा दूसरी ओर इनकम है। इनकम किसका होगा ऑनर का होगा। आइए देखते हैं कितना हो गया आपका ये। तो स्टॉक तो कितना हो गया आपका
10,000। कैश कितना हो गया 1,15,700। ये कितना हो गया आपका 1,23,700। और सैलरी आउटस्टैंडिंग ये कितना हो गया आपका 2,000। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपने गुड्स सोल्ड किया है कैश में 5,000 का गुड्स आपने कितने में सोल्ड किया है 7,000 में। तो आपको तो क्या हो गया, एक और तो आपको स्टॉक चला जाएगा। स्टॉक कितने का जाएगा 5,000 का। और कैश में बेचा है तो आपके पास कैश कितना आएगा 7,000। और दूसरी ओर आपको क्या हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका होता है ऑनर का होता है, उसको रिप्रेजेंट कौन करता है कैपिटल। आइए देखते हैं हमारे पास कितना हो गया स्टॉक। स्टॉक कितना बच जाएगा 5,000। कैश कैश कितना होगा 1,22,700। और कैपिटल कितना हो जाएगा 1,25,700। और ये कितना हो जाएगा आपका 2,000। आइए देखते हैं लास्ट में क्या लिखा हुआ था, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। यानी एक ओर तो हमारा स्टॉक जाएगा, दूसरी ओर क्या हो गया लॉस। लॉस किसका होता है ऑनर का होता है। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, एक ओर तो क्या होगा हमारा स्टॉक चला गया, जल गया, नुकसान हो गया। और लॉस किसका होता है ऑनर का होता है। और ऑनर को यहाँ रिप्रेजेंट कौन करता है कैपिटल। तो आपका क्या होगा कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 4,500। ये कितना हो गया आपका 1,22,700। ये कितना हो गया आपका 1,25,000। 1,25,200। और ये कितना हो गया आपका 2,000। ठीक है ना। तो ये तो क्या था आपका स्टॉक, ये क्या था आपका कैश, ये था आपका कैपिटल, और ये था आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग। ये था आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का ये देखिएगा, कहता है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस शुरू कैसे हुआ है, एक तो क्या लगाया गया है कैश, एक और क्या लगाया गया है गुड्स। तो बिजनेस में दो चीज आ रहा है, एक तो क्या आ रहा है कैश आ रहा है, एक गुड्स यानी स्टॉक आ रहा है। और देने वाला कौन है ऑनर। और ऑनर को यहाँ रिप्रेजेंट कौन करता है कैपिटल। इसीलिए एक तरफ तो क्या आएगा आपका कैश आएगा, और एक और क्या आएगा आपका, एक और क्या आएगा आपका, एक तो स्टॉक प्लस और क्या आ रहा है कैश। देने वाला कौन है कैपिटल मीन्स ऑनर। ऑनर क्या है गिवर है। तो स्टॉक कितना आ रहा है 25,000। कैश कितना आ रहा है 75,000। तो कैपिटल कितना हो गया आपका 1,00,000 रुपीज। कैपिटल कितना हो गया 1,00,000। तो ठीक है ना। ये कितना हो गया आपका 25, कैश कितना हो गया 75, और कैपिटल कैपिटल कितना हो गया आपका 1,00,000। अब देखते हैं सेकंड क्या लिखा हुआ है। आपने रेंट पेड किया है, रेंट कितना पे किया है 2,000। एक और तो क्या है आपका कैश जाएगा, और रेंट पेड करने से क्या होगा लॉस। लॉस किसका होता है ऑनर का होता है। ऑनर को यहाँ रिप्रेजेंट कौन कर रहा है कैपिटल। एक और तो क्या होगा आपका कैश जाएगा, और दूसरा ये लॉस है, लॉस किसका होता है ऑनर का होता है।
तो कितना कितना आ गया हमारा स्टॉक, स्टॉक हो गया 25,000 प्लस ये कितना हो गया आपका 73,000, ये कितना हो गया आपका 98,000। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। कहता आपने गुड्स परचेज किया है, कैश में कितना परचेज किया है 30,000। एक और तो क्या होगा, हमारा कैश जाएगा और हमारे पास क्या होगा, स्टॉक आएगा। कितने का कैश जा रहा है, हमारा 30,000 का कैश जा रहा है और क्या आएगा 30,000 का स्टॉक आएगा। 30,000 का क्या आएगा, स्टॉक आएगा। दूसरा, आपने परचेज किया है ऑन क्रेडिट कितने का 44,000। तो यहाँ भी क्या होगा, एक और तो आपका स्टॉक आएगा, लेकिन दूसरी ओर आपने परचेज कैसे किया है ऑन क्रेडिट। तो एक नया चीज़ आ गया, नया चीज़ क्या आ गया, क्रेडिटर। वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि हमें पेमेंट करना है। कितना हो गया आपका 44,000। अब देखो टोटलिंग करोगे तो कितना आएगा, ये स्टॉक कितना हो गया 99,000 स्टॉक है। कैश कितना है 43,000, कैश कितना है 43,000। कैपिटल, कैपिटल कितना आपका 98,000। क्रेडिटर वो कितना आपका 44,000। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपने जो गुड्स है ना, गुड्स आपने सोल्ड किया है 50,000 के गुड्स को आपने सोल्ड किया है 25% प्रॉफिट पर। तो मेरी बात सुनो, 50,000 का गुड्स है और 25% प्रॉफिट, तो 50,000 का 25% कितना होता है 12,500। यानी आपने बेचा किस में है 62,500 में आपने बेचा है। अब इसमें आपको रिसीव कितना हो गया 27,500 आपको कैश रिसीव हो गया। तो बाकी क्या है आपका ऑन क्रेडिट, बाकी कितना बचेगा आपका ऑन क्रेडिट 35,000 बचेगा ऑन क्रेडिट आपने बेचा है। क्लियर है ना। फिर से मेरी बात सुनो, आपने 50,000 का गुड्स सोल्ड किया है, कैसे सोल्ड किया है 25% प्रॉफिट पर। तो 50,000 का 25% कितना होता है 12,500। इट मीन्स आपने सेल कितने में किया है 62,500 में सेल किया है। कैश आपको कितना रिसीव हो गया 27,500। तो जो बाकी गुड्स आपने सेल किया है वो आपने उधार सेल किया है, और जिनको हम उधार सेल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं डेटर। एक और तो क्या हो गया आपका डेटर, डेटर कितना हो गया आपका 35,000, डेटर कितना हो गया 35,000। और कैश, कैश कितना आ गया आपका 27,500। आपका स्टॉक चला गया, स्टॉक आपका कितने का चला गया 50,000 का आपका स्टॉक क्या हो गया चला गया। और याद है ना प्रॉफिट कितना हुआ है 12,500, 12,500 प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट किसका होता है ऑनर का होता है। आइए देखते हैं, इनकी टोटलिंग कर देते हैं। तो मेरे पास नया चीज़ क्या आ गया, एक तो डेटर, डेटर कितना आ गया 35,000 का। मेरा स्टॉक अब कितना रह गया 49,000 का मेरा क्या रह गया स्टॉक बच गया। कैश मेरे पास अब कितना हो जाएगा 70,500। कैपिटल, कैपिटल कितना हो जाएगा 1,10,500। और क्रेडिटर वो कितना होगा 44,000 का क्या हो जाएगा क्रेडिटर हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्या लिखा हुआ है। परचेज किया गया मोटरसाइकिल किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो फर्म का तो क्या गया कैश, और दूसरी ओर क्या हो जाएगा ड्राइंग, ड्राइंग क्या करता है कैपिटल को कम कर देता है। आइए करते हैं इसको भी। फिफ्थ, आपने मोटरसाइकिल परचेज किया है, कितने का परचेज किया है 20,000 का। एक और तो क्या होगा कैश जाएगा, और दूसरी ओर ड्राइंग है, ड्राइंग क्या करता है कैपिटल को कम कर देता है। तो अब कितना हो गया आपका 35,000, 35,000 क्या है
डेटर है, प्लस 49,000, 49,000 क्या है आपका, स्टॉक है। कैश आपका कम हो जाएगा तो कैश कितना हो जाएगा आपका, 50,500। कैपिटल, कैपिटल भी कम हो जाएगा तो कैपिटल कितना हो जाएगा आपका, 90,500। और प्लस, प्लस क्या हो जाएगा आपका क्रेडिटर, कितना आपका क्रेडिटर, 44,000। ठीक है, तो जो आपका एसेट साइड है और जो आपका लायबिलिटी साइड है दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का भी देखिएगा, कहता है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। रघु ने बिजनेस शुरू किया है, किससे, 1,50,000। एक और क्या आएगा, कैश, एक और क्या आएगा, कैपिटल। आइए करते हैं इसको। एक और क्या आएगा आपका, कैश, और एक और क्या आएगा आपका, कैपिटल। तो कैश कितना है, 1,50,000, और कैपिटल वो भी कितना है, 1,50,000। तो ये कितना हो गया आपका, 1,50,000, और ये भी कितना है, 1,50,000। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपने गुड्स परचेज किया है, परचेज किया किस में, कैश में भी, और परचेज किया किस में आपने, ऑन क्रेडिट भी। तो पहले हम बात करते हैं कैश। आपने जो कैश में परचेज किया है, ऑन कैश, तो कैश आपका जाएगा, कैश आपका कितना चला जाएगा, 80,000। और आपके पास एक नया चीज आएगा, नया चीज क्या आएगा आपके पास, स्टॉक। नया चीज क्या आएगा, स्टॉक। स्टॉक कितने का आएगा, 80,000 का आएगा। और आपने एक और चीज परचेज किया है, वो आपने परचेज कैसे किया है, ऑन क्रेडिट। एक चीज और आपने परचेज किया है, वो परचेज किससे किया आपने, ऑन क्रेडिट। एक और तो क्या हो जाएगा, जिनसे हम उधार परचेज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। कितने का परचेज किया हमने, 40,000। एक और तो क्या आएगा, 40,000 आपका होगा क्रेडिटर, और एक और क्या होगा आपका, ऑन क्रेडिट। परचेज तो किया स्टॉक, तो क्या आएगा आपका, स्टॉक आएगा। कुल कितना हो गया आपका, 1,20,000। और ये कितना हो गया आपका, 70,000। कैपिटल कितना आपका वही रहेगा, 1,50,000। और प्लस क्रेडिटर कितना होगा आपका, क्रेडिटर 40,000। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपने गुड्स सोल्ड किया है, 75,000 का गुड्स आपने 33.33 यानी 1/3 में आपने क्या किया, प्रॉफिट में सेल किया है, जिसमें से हाफ आपको क्या हो गया, कैश रिसीव हो गया। अब मेरी बात सुनो, चीज़ कितने की थी, 75,000, इसका 1/3, इसका 1/3 कितना होता है, 25,000। यानी आपने जो सेल किया है वो सेल आपने कितने में किया होगा, 1,00,000 में। और 1,00,000 का हाफ, 1,00,000 का क्या हो गया, हाफ आपको कैश मिल गया। तो कैश कितना मिल गया आपको, 50,000। और बाकी जो हाफ है वो है ऑन क्रेडिट यानी उधार। एक और तो क्या आएगा, कैश, एक और क्या आएगा, डेटर। दूसरा हमारा स्टॉक कितना जाएगा, 75,000 का, और प्रॉफिट किसका होता है, ऑनर का। कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। एक और तो क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो किस में ऐड कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। दूसरी बात यह है कि स्टॉक मेरा चला कितना गया, 75,000 का स्टॉक मेरा क्या हो गया, चला गया। तीसरी बात यह है कि मेरे पास कैश कितनी आई थी, 50,000 कैश आया, तो मेरा कैश क्या होगा,
50,000 से बढ़ जाएगा। और लास्ट बात क्या है, मैंने उधार सेल किया है हाफ। जिनको हम उधार सेल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेटर। और वो भी हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है, क्योंकि हम उनसे पैसे मांगते हैं। ठीक है ना, आप देख लो कितना कितना हो जाएगा। डेटर तो कितना हो जाएगा आपका 50,000। स्टॉक स्टॉक कितना हो जाएगा, अब बैलेंस रह जाएगा 45,000। कैश कैश मेरे पास कितना हो जाएगा 1,20,000। कैपिटल कैपिटल कितना हो जाएगा 1,75,000। और क्रेडिटर कितना हो जाएगा, क्रेडिटर 40,000। क्रेडिटर कितना हो जाएगा 40,000। ठीक है ना, अब बात करते हैं नेक्स्ट। आपने गुड्स कॉस्टिंग कितनी 10,000, सोल्ड किसमें किया है 12,000 ऑन क्रेडिट, तो प्रॉफिट कितना हो गया 2,000। कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। स्टॉक चला कितना गया 10,000 का स्टॉक क्या हो गया, चला गया। और मैंने उधार बेचा है, जिनको उधार सेल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेटर। एक और डेटर आ गया, कितने का डेटर आ गया 12,000 का एक नया डेटर आ गया। तो अब डेटर कितना हो गया 62,000। स्टॉक स्टॉक अब आपका कितना रह जाएगा 35,000 का आपका स्टॉक रह जाएगा। कैश कैश कितना होगा 1,20,000। कैश कितना होगा 1,20,000। कैपिटल अब आपका कैपिटल कितना हो गया 1,77,000। और आपका जो क्रेडिटर है, वो आपका क्रेडिटर पहले भी क्या था 40,000, आज भी क्या रहेगा 40,000। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपने रेंट पेड किया है, रेंट कितना पे किया है 2,000, और सैलरी कितना पे किया है 4,000। दोनों में क्या जाएगा, कैश। दोनों में क्या जाएगा, कैश जाएगा। चाहे आप रेंट पे करो, चाहे आप सैलरी पे करो, दोनों में क्या जाएगा, कैश जाएगा। रेंट में कितना गया था 2,000, रेंट में कितना गया था 2,000, और इसका अल्टीमेट इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, लॉस पर। और लॉस किसका होता है, कैपिटल का। तो आपका जो कैपिटल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सैलरी आपने कितना पे किया है 4,000, तो एक और तो क्या होगा, आपका कैश जाएगा, और दूसरा सैलरी का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, लॉस पर। लॉस भी क्या हो जाएगा आपका 4,000 कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका जो अमाउंट हुआ वो कितना हो गया, डेटर डेटर कितना हो गया 62,000। स्टॉक स्टॉक कितना हो जाएगा 35,000। कैश कैश कितना हो जाएगा आपका 120 में से चला जाएगा 6, क्या बचेगा 1,14,000 बच जाएगा। और ये देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 1,71,000। और जो आपका है क्रेडिटर, वो क्रेडिटर कितना आपका 40,000। क्रेडिटर कितना आपका 40,000। अब लास्ट क्या लिखा हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग कॉस्टिंग कितने की थी 20,000, और आपने कितने में बेच दिया 18,500 में। ये तो लॉस हो गया ना, लॉस कितना हो गया 1,500 का लॉस हो गया। तो मेरी बात सुनो, एक और तो क्या है, आपका स्टॉक चला जाएगा। स्टॉक कितने का चला जाएगा 20,000 का आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, चला जाएगा। दूसरी ओर ये आपके लिए है क्या, लॉस है। लॉस कितना हो गया था 1,500 का हो गया था। क्यों हो गया था 1,500 का, क्योंकि आपने इसे सेल कितने में किया था 18,500 में आपने किया था। तो कम में करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉस ही होगा। अब देख लो, डेटर तो पहले भी कितने थे 62, आज भी क्या रहेंगे 62,000। स्टॉक स्टॉक अब आपका कितना बचेगा 15,000।
कैश, कैश कितना हो जाएगा वो आपका 1,32,500, 1,32,500। कैपिटल, कैपिटल कितना हो जाएगा, लॉस था ना, लॉस क्या करता है, कैपिटल को कम कर देता है, तो कितना होगा 1,69,500। और ये जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितना हो जाएगा 40,000 का क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है ना, मैं इनका नाम भी लिख देता हूँ। ये क्या था, डेटर था। ये क्या था, डेटर था। ये क्या था आपका, स्टॉक। ये क्या था आपका, कैश। ये क्या था आपका, कैपिटल। और ये क्या था आपका, क्रेडिटर। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन 9, कहता है इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 120, जो कैपिटल है वो कितनी है 120 है, एंड आउटसाइड लायबिलिटी वो कितना आपका 20,000। पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल एसेट ऑफ बिजनेस। आपको पता है ना एसेट इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस क्या होता है लायबिलिटीज। तो कैपिटल कितना आपका 1,20,000, और लायबिलिटी, लायबिलिटी कितनी है 20,000। तो आपका जो निकल के आ रहा है एसेट, वो एसेट क्या निकलेगा 1,40,000। ठीक है ना, एसेट इक्वल टू क्या होता है आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल आपका दिया हुआ है, लायबिलिटी आपका दिया हुआ है, दोनों को टोटलिंग कर दो, क्या निकल जाएगा आपका एसेट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, इफ द टोटल एसेट ऑफ बिजनेस, कितना आपका बिजनेस का एसेट्स 130, कैपिटल कितना आपका 80,000। क्या पूछ रहा है आपसे, क्रेडिटर मीन्स लायबिलिटी पूछ रहा है। फिर वही बात है, आपको तो इक्वेशन पता है ना, एसेट्स किसके इक्वल होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को हम क्या बोल सकते हैं, क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्रेडिटर हमें निकालना है। तो जो एसेट है, एसेट कितना आपका 1,30,000, कैपिटल, कैपिटल कितना हमारे पास 80,000, और हमें निकालना क्या है क्रेडिटर, हमें निकालना क्या है क्रेडिटर। तो जब 80 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि उधर क्या है प्लस है, प्लस उल्टे साइड आते ही क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो जो निकल के बचा वो क्या बचा आपका क्रेडिटर। देख लो 130 में क्या लेस करोगे 80,000, तो क्या बचेगा 50,000 बचेगा। ये निकल के आ गया आपका क्रेडिटर। क्या निकल के आ गया क्रेडिटर। और मैं कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ। जो ओपनिंग कैपिटल है, जो आपका ओपनिंग कैपिटल है, और जो आपका क्या होता है क्लोजिंग कैपिटल, इनमें डिफरेंस क्यों होता है। पहला केस होता है प्रॉफिट, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा
तो प्रॉफिट क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल में ऐड हो जाता है, इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और क्या हो सकता है लॉस हो जाए, तो लॉस क्या करेगा, कैपिटल को कम करेगा, इसलिए ओपनिंग कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल में डिफरेंस हो सकता है। जो ड्राइंग है, ड्राइंग भी क्या करता है, कैपिटल को कम करता है, इसीलिए ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है, फ्रेज कैपिटल लगाया जाता है, कभी कभी क्या होता है, फ्रेज कैपिटल लगाया जाता है, याद रखिए बात ना, कभी कभी क्या होता है, फ्रेज कैपिटल लगाया जाता है। ये भी क्या होगा, ओपनिंग और फ्रेज कैपिटल की वजह से क्या होता है, क्लोजिंग में अंतर हो जाता है। जैसे मान लो ओपनिंग कैपिटल कितना था, 10, और प्रॉफिट कितना हो गया, 3 रुपीज, अब क्लोजिंग कितना हो जाएगा, 13। अगर लॉस हो जाए 1 रुपीज, अब बताओ अब क्लोजिंग कितना हो जाएगा, 12 रुपीज। अगर ड्राइंग हो जाए 2 रुपीज का, ड्राइंग कितना हो जाए आपका, 2 रुपीज का, तो अब आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3, 13, 13 में से 3 चला गया तो कितना हो जाएगा, 10। अगर फिर से आपने फ्रेश कैपिटल लगा दिया कितना, 5, अब क्लोजिंग कैपिटल कितना हो जाएगा, 15। तो इन सब कारणों से क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग में अंतर होता है। सबसे पहला कारण प्रॉफिट, दूसरा कारण क्या हो सकता है, लॉस, तीसरा कारण क्या हो सकता है, ड्राइंग, चौथा कारण क्या हो सकता है, फर्दर अगर कैपिटल लगाया गया है तो ओपनिंग क्लोजिंग में डिफरेंस आ सकता है। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है ए ने बिजनेस कमेंस किया था, कब की बात है, 1 अप्रैल 2011 को, उस समय कैपिटल कितना था, 3 लाख रुपीज। ये बात है 1 अप्रैल 2011 की बात है। अब देखो 31 मार्च 2012 को उसकी जो एसेट है कितनी है, 5 लाख रुपीज, उसकी जो लाइबिलिटी है वो कितनी है, 1 लाख रुपीज। कहता है फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल, एक तो हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ। आइए सबसे पहले हम निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल, यानी कैपिटल हमें निकालना है किस साल के लिए, 31 मार्च 2012 के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका कैपिटल का, एसेट इक्वल टू क्या होता है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो जो हमारे पास एसेट दिया हुआ है, एसेट कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग एसेट कितना दिया हुआ है, 5 लाख रुपीज। क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी दी हुई है, 1 लाख रुपीज। अपने आप क्या निकल जाएगा आपका, निकल के आ जाएगा कैपिटल। तो जब 1 लाख इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 5 लाख माइनस 1 लाख, 5 लाख माइनस 1 लाख, क्या निकल के आ गया आपका कैपिटल। याद रखना ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। कितना निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आपका 4 लाख रुपीज। ये निकल के आ गया आपका कैपिटल। कौन सी कैपिटल है ये, क्लोजिंग कैपिटल है। भाई क्लोजिंग को निकालोगे तो क्लोजिंग ही तो कैपिटल निकलेगा, और ओपनिंग कैपिटल तो दिया हुआ था 1 अप्रैल 2011 को, कितना पैसा लगाया गया था, कैपिटल कितना था, 3 लाख रुपीज। तो आपके पास जो ओपनिंग कैपिटल है ना वो दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल कितना था, 3 लाख रुपीज। और जो क्लोजिंग कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल कितना है, आपके पास जो क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 4 लाख रुपीज। तो जो डिफरेंस है वो क्या निकलेगा, प्रॉफिट। जो डिफरेंस है वो क्या निकलेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या निकल के आ जाएगा, 1 लाख रुपीज। ये अपने आप निकल के आ गया
बैलेंसिंग फिगर, ये अपने आप क्या निकल के आ गया, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है ना? फिर से देख लो, ओपनिंग आपके पास कितना था, 3 लाख रुपीज़, और क्लोजिंग आपके पास कितना है, 4 लाख रुपीज़। तो सिंपल सी बात है, 3 लाख रुपीज़ 4 लाख रुपीज़ कैसे हो गया, तो क्या हुआ होगा, आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो प्रॉफिट कितना आपका, 1 लाख रुपीज़, और क्लोजिंग कैपिटल कितना आपका, 4 लाख रुपीज़। यही तो आपसे पूछा गया था ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 का ये देखिएगा, योगेश ने क्या किया, कमेंस किया बिजनेस। कब की बात है, 1 अप्रैल 2011 को, विथ ए कैपिटल, कैपिटल कितनी थी, 5 लाख रुपीज़, यानी ओपनिंग कैपिटल कितना था, 5 लाख रुपीज़, और लोन कितना था, 1 लाख रुपीज़। लोन यानी क्या हो जाएगा, आउटसाइडर। अब बाद में 31 मार्च 2012 को, यानी 1 साल बाद, आपकी जो एसेट है ना, एसेट कितनी है, 8 लाख रुपीज़। कैलकुलेट हिज क्लोजिंग कैपिटल, एक तो हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, और दूसरा हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट कितना है इस साल का। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जो ओपनिंग कैपिटल था। ओपनिंग कैपिटल कितना था, 5 लाख रुपीज़, और जो लोन था, लोन तो क्या होता है आपका, लायबिलिटी। लोन कितना था आपका, 1 लाख रुपीज़। लोन कितना था, 1 लाख रुपीज़। अब बात करते हैं 31 मार्च 2012 को, जो इनके पास पड़ा हुआ एसेट्स, एसेट कितना पड़ा हुआ है, 8 लाख रुपीज़ का, और लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो लोन जो पहले था वही रहेगा अभी भी। तो लोन कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़। तो लोन कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़। आप क्या निकाल सकते हो, कैपिटल। आप क्या निकाल सकते हो, कैपिटल। तो एसेट इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस क्या होता है, लायबिलिटी। अब देखो, एसेट तो आपको पता है, कितनी एसेट आपकी, 8 लाख रुपीज़। कैपिटल आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है लायबिलिटी। लायबिलिटी कितनी है आपकी, 1 लाख रुपीज़। तो जो 1 लाख रुपीज़ इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 लाख माइनस 1 लाख। 8 लाख माइनस कितना, 1 लाख, क्या निकल के आ जाएगा आपका, कैपिटल। 8 लाख में से 1 लाख लेस करेंगे तो क्या निकलेगा, 7 लाख रुपीज़। तो ये निकला आपका 7 लाख रुपीज़ कैपिटल। कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग डेट को निकालोगे तो क्या निकलेगा आपका, क्लोजिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल तो आपको पहले से ही पता है। अब देख लीजिए, आपके पास जो ओपनिंग कैपिटल था, कितना था आपका ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना था, 5 लाख रुपीज़। जो आपका क्लोजिंग कैपिटल था, क्लोजिंग कैपिटल कितना था आपका, 7 लाख रुपीज़। अब 5 लाख था और अब कितना हो गया, 7 लाख रुपीज़। तो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। तो जो डिफरेंस है ना, वो अपने आप क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। जो डिफरेंस है अपने आप क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट।
यानी बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया आपका प्रॉफिट। कितना निकल गया, पहले 5 था, अब कितना हो गया 7, तो डिफरेंस कितना हो गया 2 लाख रुपीज़। तो ये हुआ होगा आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना 2 लाख रुपीज़। अगर क्लोजिंग कैपिटल की बात करें तो कितना है क्लोजिंग कैपिटल आपका 7 लाख रुपीज़। आइए देखते हैं, एक और चीज़ पूछा था उसने आपसे। ये कहता है इफ इन द एबव केस द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, अगर उसने और कितने पैसे लगाए होते 40,000 फ्रेश कैपिटल, और इसने पैसे कितने विड्रॉल किए होते 10,000 रुपीज़, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा। तो मेरी बात सुनो, जो उसका ओपनिंग है सो तो है ही, फ्रेश कैपिटल क्या होगा ओपनिंग में ऐड होगा, और ड्राइंग क्या होगा लेस होगा, जो निकल के आएगा उसमें और क्लोजिंग कैपिटल के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, या तो क्या होगा प्रॉफिट या फिर क्या होगा आपका लॉस। आइए सॉल्व करते हैं उसको। जो ओपनिंग कैपिटल है, जो आपका क्या है ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल तो कितना था 5 लाख रुपीज, और इसमें ऐड क्या किया गया फ्रेश कैपिटल, और कितने पैसे लगाए गए फ्रेश कैपिटल। तो फ्रेश कैपिटल कितना लगाया गया था 40,000, और इसमें से लेस क्या हो जाएगा ड्राइंग, इसमें से क्या लेस हो जाएगा ड्राइंग। तो ड्राइंग उसने दे रखा है, कितना दे रखा है 10,000, तो आप देख लीजिए कितना हो गया 5,40,000 और माइनस 10,000 कितना हो जाएगा 5,30,000, 5,30,000। लेकिन हमारे पास तो क्या दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल, हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है वो क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है 7 लाख रुपीज। तो जो बैलेंस अमाउंट है वो कहाँ से आया होगा प्रॉफिट से आया होगा, जो बैलेंस अमाउंट है वो कहाँ से आया होगा प्रॉफिट से आया होगा। तो जो डिफरेंस दिख रहा है यही तो क्या है प्रॉफिट है, जो डिफरेंस दिख रहा है वही तो क्या है प्रॉफिट है बैलेंसिंग फिगर। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1,70,000, 1,70,000, ये आपका क्या हो गया प्रॉफिट। क्लोजिंग तो आपको पहले से पता है, क्लोजिंग कितना है 70,000, क्लियर है ना। आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 5 लाख रुपीज, और कितना पैसा आ गया 40,000, और चला कितना गया 10,000। तो कैपिटल बचना कितना चाहिए था 530, लेकिन कैपिटल बच कितना रहा है 7 लाख रुपीज। तो ये बीच का जो डिफरेंस है कहाँ से आया होगा, कहाँ से आया होगा तो प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये आपका प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है 1,70,000, ठीक है ना।